नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं अपवर्त। अपवर्त क्या होता है और समापवर्त क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसमें हम देखेंगे पहले कि अपवर्त क्या है। अपवर्त में इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। तो हम इसमें किसी संख्या का मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 का और ले लेते हैं एक हम 12 का। अगर हम इसका अपवर्त ज्ञात करेंगे, बस कुछ करना नहीं है, इसी में उठा करके अपवर्त में पहली संख्या जिस संख्या का हमें अपवर्त निकालना रहेगा वो संख्या लिखते हैं। फिर इसी का टेबल पढ़ते चले जाइए। 4 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, इस तरह से। फिर आप इसको अनंत तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अनंत तक जाता है, कहाँ तक? उसका अंत कोई अंत नहीं होता है, उसका डायरेक्ट इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पहला संख्या क्या रहेगी? 12। ये खुद रहती है 12 वाली संख्या। तो 12 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। अब हम जब ये अपवर्त निकाल लिए मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अब इसी में हमें निकालना समापवर्त। समापवर्त मतलब कि इन दोनों में, इस संख्या में और इस संख्या में कौन सा मल्टीप्लाई जो समान है उसे हम क्या कहते हैं? समापवर्त कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से, तो पहला हमें क्या मिल रहा है? 12 का ये समापवर्त दिख रहा है, और ये 24 का यहाँ 24 से दिख रहा है। इस तरह से दोस्तों ये आप निकालते जाएंगे तो ऐसे से दो संख्या छोड़ छोड़ करके ये मैच करती रहेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? समापवर्त क्या बन जाएगा हमारा? 12, 24, इस तरह से हमारा निकलता जाएगा। अगर हम बोल दें इसमें आपको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो सबसे लघु क्या रहेगा? यही 12, क्योंकि 12 से जब संख्या सब बढ़ती चली जाएंगी तो इसी लघुत्तम समापवर्त क्या बन जाएगा हमारा? 12। इसी तरह से हम इसको 12 लिख देंगे। इसमें देखते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक मीन्स होता है गुणनखंड। गुणनखंड मीन्स फैक्टर। फैक्टर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझिए। कौन सी संख्या लें? 4 लेते हैं एक, और एक 6 ले लेते हैं। अब इस दोनों संख्याओं का हम फैक्टर करते हैं। पहला फैक्टर तो खुद संख्या होता है, मतलब कि इसका सबसे पहला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अंतिम संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसका अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इसका आधा तुरंत ले लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अब इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। और इसमें इसका आधा तुरंत 3 ले लीजिए, और एक 2 बन जाएगा। तो तुरंत फैक्टर करने मतलब इसका ये है, हमारे कहने मतलब ये है, ये अंतिम संख्या रखेंगे और पहली संख्या 1 रखेंगे, उसके बाद इसका तुरंत आधा रखेंगे। इसी के अंदर में फैक्टर आपको करना रहेगा। इस तरह से हम इसमें क्या पाते हैं? फैक्टर मतलब कि ये अपवर्तक है। 4 का अपवर्तक 1 2 4, 6 का अपवर्तक क्या निकला? ये क्या है? अपवर्तक। 6 का अपवर्तक क्या है? 1 2 3 6। तो इस तरह से हमारा ये निकल जाता है। अब इसमें हम समापवर्तक निकालेंगे। इस समापवर्तक को समापवर्तक, अब देखिए इसमें तो पहली बात तो एक ये है, 1 हो गया, फिर इधर 2 हो गया, तो ये समापवर्तक है। तो समापवर्तक ये निकल गया।
अब अगर हम कहें महत्तम समापवर्तक निकालिए, मतलब महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या, ये समापवर्तक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2। तो ये महत्तम समापवर्तक मतलब कि मासा क्या निकल जाएगा हमारा? 2। इसका मासा क्या निकलेगा? 2। इस तरह से दोस्तों अपवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अपवर्तक को बोलते हैं फैक्टर, इसमें बोलते हैं कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलते हैं अपवर्तक को मल्टीप्लाई, और इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। हम आपको एक बता रहे हैं सबसे आसान तरीका, ये दोनों पे फॉलो करेंगे आप। 8, 12, 15, 18, इसी का हमें क्या निकालना है? लासा मासा दोनों हम इसी पे एक ही पे डिसाइड करेंगे। दोनों कैसे निकालेंगे? 2 से पहले काटिए, 2 चौका 8, 2 छक 12, ये 15 नहीं कटेगा। तो जब ये 15 नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? 15 को उतार देंगे, और ये 2 9 18, ये 2 9 18, ये कट जाएगा। फिर इसको देखिए, इसमें देखिए, इसमें अगर जब मासा एक बार काट देता है तो अगर ये जैसे ये संख्या है, इस संख्या से अगर पूरी संख्या समान रूप से कट जाए, अगर ये 15 कट गया होता तो हमारा मासा 2 हो जाता, लेकिन जब नहीं कटेगा तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। लासा निकालने के लिए फिर 2 काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये 15 नहीं कटेगा, उधर जाएगा, 9 भी नहीं कटेगा। फिर इसको निकालते हैं, 3 से काटने के लिए कोशिश करें, फिर 1 5 3। अब देखिए इसमें अब यहाँ कोई फैक्ट मतलब कि वो नहीं हो रहा है, कॉमन इसमें कोई नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? तुरंत गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 तियाँ 360। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा? लासा 360। और अगर हम 4 और 6 की बात करते हैं, जैसे देखिए इसमें 4, 6, इसका मासा 2 आया। अभी देखिए मासा कैसे 2 आ जाएगा इसमें। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। देखिए ये 2 जो है, एक बार इसको जब काट दिया तो अब देखिए यहाँ पे अब कोई संख्या इसको बराबर नहीं काट पाएगी। जब मतलब इसका ये है कि जब ये संख्या यहाँ पे जो संख्या हम रखेंगे, जो भी अभाज्य संख्या से हम जब काटते हैं, तो पहली बात तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 19 होती है, एक 17 भी इसी में है, 17। इस तरह से 23, 29 हमारा ये संख्या क्या, ये जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं से ही इसे काटा जाता है। फिर देखिए जब ये नहीं कटेगा, जब ये क्या होता है, जब ये 2 संख्या से यहाँ से जब कट जाएगा ये, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? मासा। यही हमारा मासा है। अगर लासा निकालना भी इसमें जैसे यहाँ पे कोई फैक्ट मतलब कि कॉमन ना बने, तो क्या 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका मासा क्या बन जाएगा? 12। मतलब लासा इसका क्या निकलेगा? लासा 12 निकलेगा, मासा 2 निकलेगा। कोई भी संख्या है आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।